जय श्री राम दोस्तों। आजकल एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हनुमान चालीसा कितने बार पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आज बात इसी पर करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। हनुमान चालीसा लोग कहते हैं कि 7 बार पढ़नी चाहिए, कोई कहता है कि 11 बार पढ़नी चाहिए, कोई कहता है 1 बार रोज पढ़नी चाहिए। तो देखिए, बाबा तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की। उन्होंने कहीं ये नहीं ऐसा कोई लिखा कि हमें हनुमान चालीसा कितने बार पढ़ना चाहिए। अब ये जो सारी बहस छिड़ी हुई है, ये एक ही बात पर छिड़ी हुई है। जैसे हनुमान चालीसा में आता है, जो 7 बार पाठ करे जो कोई, होय सिद्ध साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में ही डेरा। तो जो सत आया, उसी शब्द से पूरी हनुमान चालीसा की बहस छिड़ी हुई है। तो देखिए, इस सत का क्या मतलब हम समझ सकते हैं। अलग अलग व्याख्या करने वालों ने इस सत की अलग अलग व्याख्या की है। सत का मतलब 100 भी हो सकता है, शतक, और सत का मतलब सच भी हो सकता है, सच, और सत का मतलब सत्य भी हो सकता है। तो ये सब अलग अलग व्याख्या की गई है। तो हनुमान चालीसा का पाठ हर सनातनी को करना चाहिए, और जरूर करना चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, जो माताएं बहनें भाई जो भी हैं सबको करना चाहिए। लेकिन करना कैसे चाहिए? देखिए, हनुमान जी का मंगलवार का दिन बताया गया है कि हनुमान जी का मंगलवार का दिन है। फिर कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार का दिन है। ये भी बात सही है, शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। तो बाकी दिन क्या करें? तो दोस्तों देखिए, सोमवार का दिन भगवान शंकर का है और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है ही, और बुधवार का दिन गणेश जी का है। दोनों को सिंदूर चढ़ता है, लड्डू का भोग लगता है, तो बुधवार का दिन भी हनुमान जी का हुआ। और फिर आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार गुरु का दिन बताते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? फिर आता है शुक्रवार। तो शुक्रवार को माता का दिन बताते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ में शक्ति विराजमान है। फिर शनिवार आ जाता है। फिर रविवार आ जाता है। रविवार सूर्यदेव का दिन है, और हनुमान जी के सूर्यदेव गुरु हैं। तो हुए सातों के सातों दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े। तो इसमें कई जगह तरह तरह की बातें हैं। हनुमान चालीसा आप जहाँ भी चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं, जब भी चाहें जब पढ़ सकते हैं, जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 9 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 7 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 5 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 1 बार भी पढ़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ो। उसमें फिर एक बात ये भी आती है कि क्या जो हनुमान चालीसा पढ़ने का फल मिलता है, क्या वही फल सुनने का भी मिलता है? हाँ, वही फल सुनने का भी मिलता है, लेकिन कैसे? वो सुनने का ऐसे मिलता है कि आप हनुमान चालीसा मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जहाँ भी सुनना चाहें वहाँ सुने, चलाएं उसे, लेकिन उसके साथ साथ अपना ध्यान उसी पर रखें। वहाँ बोल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, तो आप भी इसी तरह अपने मुंह को चलाते रहें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। तो अंदर अंदर आपके हनुमान चालीसा चलती रहे, तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, ऐसी मान्यता है। और जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही कर रहे हैं, इसे कोई अन्यथा ना ले। तो हनुमान चालीसा हमें पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो नियम जैसे लोग करते हैं, सुबह नहा धो करके अपना आसन लगाएं और आसन पे बैठ करके आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तो नियम ये हुआ। दूसरी बात यह है कि आप अगर संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसमें आप 7 बार का भी संकल्प ले सकते हैं, 9 बार का भी ले सकते हैं। 9 बार का 9 ग्रहों के लिए, है ना, 7 बार का 7 दिनों के लिए आप संकल्प लेकर 9 बार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन
कब करना है? हनुमान चालीसा का पाठ आपको वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सुबह उठें और जो अपनी नित्य क्रिया है उससे निवृत्त हो जाएं, और निवृत्त होने के बाद आप आसन लगाएं अपना आराम से और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाँ दोस्तों, एक बात और होती है कि कई आदमी ऐसा बोलते हैं कि हम सुबह ही लेट हो जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो देखिए, उसमें वो बोलते हैं हम तो जब नहाने के लिए गए, उसके बाद वहाँ से नहा के जैसे ही निकलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। आपको 24 घंटे में थोड़ा टाइम ऐसा निकालना चाहिए कि जो हम एक साथ समर्पित होकर के, श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, कितनी देर लगती है हनुमान चालीसा का पाठ करने में, लेकिन करना आराम से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक, ऐसे नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे करके आपको ये करना है हनुमान चालीसा का पाठ। जल्दी जल्दी भी नहीं करना है, बहुत जोर जोर से भी नहीं करना, और झूमना नहीं है ऐसे के, है ना। तो आराम आराम से करना है, ऐसे आनंद लेना है, हनुमान चालीसा का आनंद लेना है, आराम आराम से करना है। जैसे आप एकदम हनुमान जी के संपर्क में हैं, सामने बैठे हैं, आपको ऐसा महसूस करना है कि आप हनुमान जी के सामने बैठे हैं। और जैसे हम कोई किसी भी आदमी की जोर से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किसी के भी साथ बात प्यार से करें, वैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ भी आराम आराम से करें और उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि कब करें, तो इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और शाम को भी कर सकते हैं सूर्य अस्त होने के बाद। तो ऐसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। जो हम इसमें डाल देंगे वो हमेशा याद रहेगा। वैसे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं, आते जाते कहीं चलते फिरते भी कर सकते हैं, कहीं बैठ के भी कर सकते हैं। पाठ करने में कोई ऐसी बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सुबह आसन लगा के करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर शाम को सूर्यास्त के बाद फिर आसन लगा के फिर आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो ज़्यादा कारगर बताया गया है। देखिए, मैं अगली वीडियो एक बनाऊंगा जो कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते हम नाम जप करते रहते हैं। नाम जप करना अच्छी बात है, नाम जप करते रहना चाहिए और 24 घंटे मन में चलते रहना चाहिए। हम जब शाम को कोई भी जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पूरी रात हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो हम शाम को करते हैं वो रात को चलता रहता है, और जो सुबह ही हम करते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है और हमेशा याद रहता है, अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए होता है कि सुबह उठें, अपने क्रिया से निवृत्त होकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ आराम से करें, शाम को सोने से पहले करें, ये बहुत अच्छा है। वो आपकी इच्छा है, आप 3 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 9 बार करें, 11 बार करें, जितनी आपकी इच्छा उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, कोई कहते हैं कि हमने संकल्प लेके इतने दिन के लिए संकल्प लिया था, इतने दिन तक इतना पाठ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो दोस्तों, देखिए, जब कोई संकल्प टूटता है तो इंसान को दुख होता है, ये बात निश्चित है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि संकल्प टूटने के बाद अगर दोबारा वही संकल्प फिर लिया जाता है, भले उतने का ना लें, कम का लें। आपने पहले 9 का लिया था तो 7 का लें, 7 का लिया था तो 5 का लें। लेकिन आप जो है संकल्पित होकर के यदि कोई भी पूजा या पाठ करते हैं, वो बहुत गुणकारी होता है और बहुत ज़्यादा उसके फायदे मिलते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो देखिए, जैसे लोग कहते हैं नाम जप में, तो आपने देखा होगा हनुमान जी को अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है, वो राम जी की प्रशंसा सुनते हैं। तो आप सीताराम सीताराम, राम 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 राम, ऐसा भी नाम जप करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करें। आप जब सुबह ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दिन में सीताराम 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 उठते बैठते आते जाते करते रहेंगे। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, अंदर आपके बात चल रही है, सीताराम सीताराम का जाप चल रहा है, वो बहुत अच्छा रहेगा और हनुमान जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर शाम को आके आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर के। तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जब आप सोएंगे, उससे पहले थोड़ी देर 10 मिनट फिर
सीताराम 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 राम राम का जाप करेंगे तो आपके मस्तिष्क में वही चलता रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। आप इसे कुछ दिन करके देखें। देखिए, कुछ दिन का मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीना करा, 10 दिन करा, 20 दिन करा, ऐसा नहीं। आप लगातार 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 इसे करते रहें। करने से आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। मैं इससे अगली वीडियो बनाऊंगा जो कहते हैं कि राम का नाम या नाम जब चलते फिरते करते रहना चाहिए। हाँ, चलते फिरते करते रहना चाहिए, बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें उस नाम जप का फल और अधिक मिले। देखिए दोस्तों, वैसे तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन और अच्छा लगे और कुछ हो, उसका फल हमें मिले, ऐसी इच्छा लोगों की रहती है। तो वो इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी, कैसे नाम जप से आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके उससे काम होंगे, कैसे, जैसे कहते हैं ना कि मुझे दर्शन हो गए। तो ये मेरे प्यारे कलयुग है। इस कलयुग में भगवान ऐसे खुली आंखों के सामने आकर के नहीं खड़े होते। तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नाम जप से क्या फायदे होते हैं और हमें कैसे नाम जप किस विधि से करना चाहिए कि उसका और ज़्यादा 10 गुना फल मिले। इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ये, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जय श्री राम लिख करके आप कमेंट करें, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, कोई भी ऐसी भक्ति की वीडियो आपके सामने आए तो उस पर जय श्री राम, हर हर महादेव, सीताराम, राम राम ऐसा लिख करके आप कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और जिसकी वीडियो है उसको भी अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसा करते रहना चाहिए। वो भी जब आप लिखते हैं, जब आप नाम लेते हैं, जब आप पढ़ते हैं, वो सब नाम जप में ही जुड़ता है। तो नाम जप के बहुत फायदे हैं, लेकिन उसका और ज़्यादा फायदा कैसे मिले, इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग।